नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। जी हां, टीवी 24 की ये खास पेशकश जिसमें हम पूछते हैं वो सुलगते सवाल जो कि आपके जहन में पिछले कुछ महीनों से कौंध रहे हैं। आज सुलगते सवाल में बात करेंगे बलरामपुर के एक स्कूल की, जहां पर बच्चे टीचर का इंतजार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि टीचर जी अब कब आओगे। ये टीचर यहाँ क्यों नहीं आते या समय पर क्यों नहीं पहुँचते, जिसकी वजह से बच्चों को एक तरीके से सफ़र करना पड़ रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी पर आज हमारा ये सुलगता सवाल आधारित है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर आगे बात करेंगे। दरअसल पूरा मामला जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के मिडिल एवं प्राइमरी स्कूल बलरामपुर गड़गोड़ी का है, जहां पढ़ने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं ने विभाग के सारे नियम कानून को ताक में रखकर अपना नियम कायदा बना लिया है। शासकीय निर्धारित समय से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो अपने समय पर स्कूल पहुँचना है। महीनों से निर्धारित समय की जगह ये 11 बजे तक स्कूल पहुँच रहे हैं। ये सिलसिला काफी दिनों से जारी है, जिसका अब स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। कौन कौन सर आते हैं? सर, संजू सर, रमाधर। और कौन नहीं आते हैं? रमाधर सर। महीना में कितने दिन आते हैं? कभी कभी। हमेशा इस जगह में रहता हूँ, मगर में थोड़ा सा शिक्षकों में कमी दिखता है। हर समय लेट से ही पहुँचते हैं यहाँ अधिकतर शिक्षक। एक दो को छोड़ दें तो बाकी सभी लेट से आते हैं। लापरवाह हैं। शासन जब तनख्वाह दे रही तो अपना कर्तव्य पे मतलब खड़ा उतारना चाहिए। आज है कि इनका हमेशा का ये सही? हमेशा का इन लोगों का यही टाइम है। जिले के दूरस्थ अंचल पर बसे रामचंद्रपुर ब्लॉक के प्राइमरी मिडिल स्कूल बलरामपुर गड़गोड़ी में स्कूली बच्चों की अच्छी दर्ज संख्या है। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने लेकर रोजाना शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाते हैं, पर विभाग की अनदेखी से टीचर समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे, जिससे बच्चों का भविष्य अब अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। टीचर्स की मनमानी को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि न टीचर समय पर स्कूल आ रहे हैं, न ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। कहीं न कहीं स्कूली टीचर्स की तो लापरवाही है ही, साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस मामले से अनजान बने बैठे हैं। 2 शिक्षक और बीच करके एक आते हैं। सबसे कम शिक्षक कौन आते हैं आपके विद्यालय में? रमाधर सर। क्या है वो? स्कूल का सुविनायक है। सर, इन लोग से जानना चाहूँगा कि आखिर लेट आपकी कैसे हुई। अगर समाधान कारक वो बताएंगे। कौन कौन लेट पहुँचा है? लेट तो पहुँची हैं ये गति प्रिया और श्यामदीप सिंह। अब मेरे यहाँ कोई नहीं बचे हैं टीचर में। एक मनीष दुबे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो कौन से पद पे हैं? वृत्त हैं। सीएससी को प्रत्येक दिवस 2 कालखंड 3 कालखंड पढ़ाने के साथ संकुल संलग्न का काम करना है, और अगर वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मैं जांच करता हूं और जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। नियमित ड्यूटी में आने वाले शिक्षक ने बताया कि विद्यालय में 3 शिक्षक हैं, जिनमें से एक संकुल समन्वयक है, जिनका नाम रामाधार है, जो महीने में कभी कभार स्कूल आते हैं और बाकी समय नहीं आते। इस बात से ये समझा जा सकता है कि विभाग कोई भी हो, पद और पावर का लोग फायदा तो जरूर उठाते हैं, लेकिन यहाँ संकुल समन्वयक के स्कूल से गायब रहना बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रहा है। वहीं मामले पर अब विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं जो लापरवाह हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर मामले की इतिश्री कर ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सरकारी स्कूल और उन स्कूलों में शिक्षकों का नहीं होना एक बड़ी विडंबना है उन बच्चों के लिए जो कि सरकारी स्कूल में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते। सरकारी स्कूल ही उनके लिए एकमात्र सहारा होते हैं, जहां वो ज्ञान अर्जन करते हैं और उनका भविष्य इन स्कूलों पर ही निर्भर करता है। ऐसे में सरकार की भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए और जो लोग वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जो कि वैसे ही दीनहीन हैं, जो वैसे ही गरीबी की मार झेल रहे हैं, लेकिन पढ़ने की चाह है, तो उन्हें
पढ़ाई पूरी तरीके से मिले। सरकार हालांकि इसकी कोशिश करती है, पर कई बार स्कूल प्रबंधन गड़बड़ी कर जाता है। कुछ ऐसा ही हाल हमें देखने को मिला है बलरामपुर के रामानुजगंज ब्लॉक की इस प्राथमिक स्कूल में। हालांकि पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि एक स्कूल में क्या हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है उन सभी स्कूलों की बात करने की जो कि दूरांचल में हैं, जो वनांचल में हैं, जहां पर स्कूल तो खोल दिए गए पर वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाती। ये तो एक उदाहरण था, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस स्कूल की बात कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अली खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बताइए, ये क्या मामला है? कुछ देर लेट होना तो आम बात है, वो तो चलता है। आखिर ये शिकायत किस बात की है? यहाँ पर लोग किसकी शिकायत कर रहे हैं और क्या शिकायत है? जी, इस वक्त बता दूं कि बलरामपुर जिले के शिक्षा विभाग शिक्षकों पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। इसी तरीका से मेरे को देखने के लिए मैं गड़गोड़ी में, जहां शिक्षक हमेशा ड्यूटी में टाइम उनका कोई वैल्यू नहीं है, कब पहुंचना है, कब आना है, कब जाना है। इसी देखा जाए कि गड़गोड़ी में हमेशा लेट में ड्यूटी जाते हैं शिक्षकों, और ऐसे पाठशाला खोलने का समय होता है, शिक्षक के पहुंचने का समय होता है स्कूल में 9:45 में, लेकिन वहां पर चपरासी जाता है और चपरासी स्कूल खोलता है। इसके बाद गूगल से फोटो भेज दिया जाता है शिक्षा विभाग के, लेकिन इसमें शिक्षक हमेशा लेट में पहुंचते हैं। नहीं, ये ऐसी व्यवस्थाओं की शिकायत पहले होती थी जब टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, लेकिन अब तो बायोमेट्रिक जब आप अपने अटेंडेंस लगाएंगे तो उससे पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर है, कितने समय में उसने अटेंडेंस लगाई। ऐसे में ये लेट लतीफी क्यों होती है? दो जिम्मेदारी तो नहीं है उस टीचर के पास, हो सकता है कहीं और की जिम्मेदारी भी है, संकुल के प्रभारी होते हैं उनके पास खास तौर पर। ऐसी स्थिति रहती है क्या? जी, ऐसे देखा जाए तो बलरामपुर जिले में ऐसे सभी स्कूलों का हाल है इसी तरीका से कि समय पर स्कूल न खुलना, समय पर टीचर को न पहुंचना। लेकिन इसमें कई बार पालक हो गए या गांव के जनप्रतिनिधि हो गए, आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार के उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है, उनके ऊपर, शिक्षकों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। चलिए, इस बारे में आपने जब आगे बात पहुंचाई तो क्या जवाब मिलता है? क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है? ऐसे लोगों पर कोई नकेल कसी जा रही है क्या? इस विषय में लेकर सदानंद कुशवाहा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते नजर आए। इनके द्वारा बोले गए कि मैं उनको वेतन रोकूंगा, वेतन काटूंगा और उन पर कार्रवाई करूंगा। जी, चलिए, और ऐसे और कई स्कूल हैं क्या? केवल एक ही स्कूल की बात है ये? जी, बहुत सारे स्कूल है, जितने बलरामपुर जिले में स्कूल है सभी स्कूलों में इसी तरीके से शिक्षक हमेशा लेट से आते हैं, लेट से जाते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार के हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, हमेशा गोलमाल जवाब देके मीडिया को इधर उधर घुमा देते हैं। बिल्कुल, और ऐसे गोल गोल जवाब से बचना चाहिए प्रशासन को भी और शिक्षा विभाग को भी, और ऐसी शिकायत पहुंचती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये मामला केवल एक स्कूल का नहीं और कई स्कूलों में ऐसी स्थिति है, तो एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जैसे ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके रोक सकें और समय पर वो स्कूल आ सकें। चलते हैं इस पूरे मामले में जो वहाँ के ग्रामीण कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वीरेंद्र मरकाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए, ये स्कूल में क्या चल रहा है? क्या शिक्षक नहीं रहते, बच्चे क्या प्रभावित होते हैं? आपके पास क्या जानकारी है? हाँ, एक दो शिक्षक को छोड़ दें तो बाकी शिक्षक जो है थोड़ा लेट से आते हैं। क्या होता है इससे? क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर? क्या देखने को मिलता है आपको? बच्चे लोगों की शिक्षा में प्रभाव पड़ रहा है, समय से नहीं आएंगे तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या हालत रहती है? आपके पास क्या फीडबैक है इसको लेकर? जी,
आपके पास क्या जानकारी आई है, ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं और ऐसे होने से बच्चे क्या समय पर क्लास में बैठते हैं या बाहर खेलते रहते हैं? क्या होता है जब शिक्षक नहीं पहुंचता? तो बच्चे लोग इधर उधर खेलते रहते हैं, तब तक सुधार होना चाहिए। ठीक है, सुधार की जरूरत है और ये वीरेंद्र मरकाम ग्रामीण की बात हमने आपसे कराई। अब चलते हैं, एक पालक की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश सिंह, जो कि उसी गांव के हैं और इस तरीके की समस्या से 2-4 लगातार हो रहे हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है टीवी 24 में आपका। जी 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 जी, बताइए, ये क्या शिकायत है इस प्राथमिक स्कूल में, क्या हो रहा है, आपके पास क्या जानकारी आई है? जानकारी में सर यह है कि शिक्षक लोग सही समय पे बैठ नहीं पा रहे हैं, सही समय पे खुल नहीं पा रहा है सर, ये समस्या है। बिल्कुल। बच्चे क्या बताते हैं आपको, जानकारी क्या देते हैं बच्चे? पढ़ाई की क्या स्तर है वहां पर? जी, पढ़ाई की क्या स्थिति है वहाँ? स्थिति तो की स्थिति में खराब है सर, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। ठीक है, सब लोग इसमें कुछ शिक्षक जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है। ये जयप्रकाश सिंह जो कि पालक हैं, अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि उनके बच्चे की आज पढ़ाई नहीं हुई तो काफ़ी दुख उन्हें होता होगा। और आज वही प्रतिक्रिया में बता रहे थे कि अब ऐसे मामले में पालक करे तो क्या करे। एक उम्मीद के साथ वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं होते। हमारे साथ शिव प्रताप मरकाम जी भी जुड़े हुए हैं, ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये भी एक पालक है। शिव प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी बताइए, ये गड़गोड़ी जो प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर शिक्षक नहीं पहुँच पाते या नहीं रहते, बच्चों को कितना सफ़र करना पड़ता है, उनकी पढ़ाई कैसे हो पाती होगी, क्या जानकारी है आपके पास? जी, वो टीचर है रहने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आने विलम्ब कर देते हैं। आना रहता है 9:40 में, वो आते हैं करीब 10-10:15 बजे, है ना। ऐसे करके लेट होता है और बच्चे लोग को तो परेशानी दिक्कत होता है कि पढ़ने ठीक ढंग से पढ़ने नहीं पाते हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों को कुछ दिक्कत होती है और पालक इस बात से नाराज हैं, इसलिए पालकों से हमने बात कराई और पालकों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, जिसमें इस बात की लेकर उनकी चिंता दिखाई देती है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते क्योंकि समय पर टीचर नहीं पहुंचते। राजेंद्र तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, प्रणाम सर। ये बताइए, केवल एक स्कूल का मामला नहीं है, आसपास के पूरे आपके जिले में क्या स्थिति है टीचर की, स्कूल की, बच्चों की, क्या जानकारी आ रही है आपके पास? आप तो पूरे जिले में मॉनिटरिंग करते होंगे, जाते आते होंगे। जानकारी तो बहुत अच्छी नहीं है सर, बहुत अच्छा से तो लोग बाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात भी सही है। ये इच्छा शक्ति का हमें लगता है कि कुछ अभाव हुआ है, कहीं मारपीट, कहीं लड़ाई झगड़ा, ये सब आम बातें होते जा रहे हैं। अब अभी हाल ही में यहाँ पर आत्मानंद स्कूल में राजपुर में बच्चों को मारपीट किया गया, हालांकि फिर उनको हटाए, लेकिन मारपीट तो हुआ, 12, 13, 14 बच्चों को मारे हैं। इसी तरह से मतलब कहीं भी बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में नहीं देखा जा रहा है। जी ठीक है, तो ये थे राजेंद्र तिवारी जो कि रामानुजगंज के हैं और बता रहे थे कि एक विपक्ष के नाते उनका क्या नज़रिया है। विपक्ष इस बात की शिकायत उनको बार बार मिलती है कि कहीं पर मारपीट हो रही है, बच्चों को ठीक से व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और पढ़ाई नहीं हो रही है। इस तरीके की जानकारियां विपक्ष के पास आती है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो टीचर है उनकी ज़रूरत बनी हुई है ऐसे स्कूलों में, और ख़ास तौर पर छोटे गांव में ऐसे स्कूल अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो हम बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने की ओर ढकेल सकते हैं। एक स्कूल की बात नहीं है, कई स्कूलों में ऐसी स्थिति है जिन पर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत है।
हालांकि तकनीक अब इतनी बेहतर हो गई है कि मॉनिटरिंग की जा सकती है, शिक्षक पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये पता किया जा सकता है और ऐसे लेट लतीफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलते हैं फिर से एक बार अली खान की ओर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे मामलों में प्रशासन क्या करता है, कैसे रिपोर्ट लेता है, कैसे मॉनिटरिंग करता है। अली, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अली बताइए, क्या जानकारी है? स्कूल आप वहीं खड़े हैं क्या जिस स्कूल में आप जिस स्कूल की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं? अली, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, आवाज की दिक्कत होने के कारण मेरी बात नहीं हो पा रही है अली से। जब तक हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हम संपर्क करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी से भी, ब्लॉक के अधिकारी से भी। और स्कूल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसमें रंगाई पुताई भी हो गई है, नारे स्लोगन लिखे हुए हैं, स्कूल के टीचरों के टेबल तो दिख रहे हैं अच्छे, लेकिन स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम लग रही है और वो कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे ज़मीन में बैठे हुए हैं, वो भी हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। केवल टीचर की लेट लतीफ़ी का ये मामला नहीं है। स्कूल को देखकर तो लगता है कि व्यवस्थाएं सरकार की ओर से पूरी की गई है, लेकिन इनका प्रबंधन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। शायद इसीलिए ये स्थितियां बनी हुई हैं। ओम प्रकाश जायसवाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलरामपुर के बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार सर। जी ओम प्रकाश जी, हम देख रहे हैं कि कुछ स्कूल है जो कि ग्रामीण इलाकों में हैं, वो स्कूल तो खोल दिए जाते हैं लेकिन टीचर वहां नहीं पहुंचते, बच्चों की बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इस तरीके की शिकायतें होती हैं। आप लोग सरकार में हैं, इन बातों को क्या ऊपर नहीं पहुंचाते आप लोग? अभी तो बताए हैं, पता अभी चला है। तो आज चूंकि प्राधिकरण के बैठक में पूरे अधिकारी गए हैं, कलेक्टर साहब लोग, तो जहाँ हम लोगों के जानकारी में आता है बात, वहाँ का तत्काल निराकरण कराते हैं। सभी स्कूल में शिक्षक रहे, विषयवार शिक्षक रहे, स्कूल में बैठने का व्यवस्था वो सब ठीक कराया जा रहा है। और जहाँ भी प्रकाश में आया है उसके लिए बात करेंगे। खरगोड़ी कोई बता रहे स्कूल, बात करके उसको दुरुस्त कराया जाएगा। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जहाँ बैठने का व्यवस्था न हो, शिक्षक न हो। शिक्षक भी हम लोग विषयवार सभी विषय के शिक्षक हो उसका व्यवस्था करें। ठीक है, चलिए, सभी विषय के शिक्षक हों इस बात की होने चाहिए, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचते, ऐसी भी शिकायत है। जहाँ भी आता है तो हम लोग उसका निराकरण करते हैं, क्योंकि बहुत बलरामपुर जिला भी तो बहुत बड़ा है और जब भी शिकायत है उसका तत्काल निराकरण करने का प्रयास होता है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे मामलों को जल्द से जल्द जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं और इस मामले का निराकरण हो, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को शिक्षा मिले और बच्चे जिस काम के लिए स्कूल जा रहे हैं कम से कम वो तो पूरा हो। जो लोग इसके लिए जिम्मेदारी उठाकर चलते हैं वो समय पर पहुंचे। और देखिए, दृश्य भी हम दिखा रहे हैं कि वो कहाँ बैठे हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस तरीके की व्यवस्थाओं को भी बेहतर करें। धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि ओम प्रकाश जायसवाल जी इस पूरे मसले को आगे तक पहुंचाएंगे। सदानंद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। डीईओ साहब हैं। सदानंद जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, नमस्ते सर। जी, हम दिखा रहे हैं कि स्कूलों में कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जिसमें बच्चे परेशान होते हैं, शिक्षक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? शिक्षक समय पर आए, इसके लिए कुछ व्यवस्था है कि नहीं? हम लोग सर मॉनिटरिंग के लिए सुबह 9:45 बजे से 10:30 बजे तक ऑनलाइन फोटो मंगाते हैं सर, और ऑनलाइन फोटो मंगा करके हम लोग प्रतिदिन रिपोर्टिंग लेते हैं संकुल समन्वयक और संकुल प्रचार के माध्यम से, और प्रतिदिन की उपस्थिति हम लोग उच्च कार्यालय को भेजते हैं। कुछ शिकायत आती है क्या? कहीं से कुछ शिकायत आई है, ठीक हो रही है ये?
सुधार कर रहे हैं सर, कहीं कहीं शिकायत आ जाती है कुछ कारणों से, जिसका हम लोग सुधार कर रहे हैं। ये घरगोड़ी स्कूल का एक मामला है, कुछ लोग यहाँ नहीं पहुँचते समय पर, ये जानकारी आ रही है। सर प्राथमिक शाला घरगोड़ी में 3 शिक्षक पदस्थ हैं और माध्यमिक शाला में 4 शिक्षक पदस्थ हैं। जी, प्राथमिक शाला में समय पर नहीं पहुँचते क्या टीचर? जैसा मुझे प्राप्त जानकारी हुई है सर, उसमें 2 शिक्षक 14 तारीख को उपस्थित थे और एक शिक्षक जो है वो संकुल समन्वयक हैं, जो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। रिपोर्ट तैयार करने में जैसे हम लोग जानकारी मंगाते हैं तो उनको ऑन रिपोर्ट वहीं से जानकारी भेजना होता है गूगल कैमरा से। ठीक है जी जी। और तो वो जानकारी भेजने में 10-15 मिनट लेट गए थे स्कूल। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ऐसे मामलों में हम भी ज्यादा जोर नहीं देंगे। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे स्कूल जहां पर पहुंच नहीं है वहां टीचर समय पर पहुंचे। केवल एक स्कूल का मामला नहीं है, प्रदेश या पूरे जो जिले में ऐसे स्कूल हैं उस पर आप अच्छे से निगरानी रखें और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सदानंद जी। और सदानंद जी ने जैसा कि बताया कि कुछ व्यवहारिक दिक्कतें होती है, इस कारण ऐसी लेट लतीफी हो जाती है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे लोग समय पर स्कूल आएं ताकि बच्चों को मैनेज किया जा सके, उन्हें सही शिक्षा दी जा सके। और अगर शिक्षक समय पर आएगा तो बच्चों में अच्छा मैसेज जाएगा और वो भी अनुशासन में बंधे रहेंगे। तो फिलहाल बलरामपुर के रामानुजगंज ब्लॉक का ये स्कूल जहां पर कुछ लेट लतीफी सा मामला था उसे हमने आपके सामने रखा, उसे दुरुस्त करने की भी कोशिश की और जिम्मेदार जो लोग थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी शिकायतों को दूर किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि ऐसी कोई भी लेट लतीफी ना हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। फिलहाल आज के सुलगते सवाल में इतना ही। और हमारे साथ इस पूरे मामले में जुड़े अली खान जी, उनका भी आज हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मसले को हमारे सामने उठाया। इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। सुलगता सवाल आज यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे आपके साथ नए सुलगते सवाल के साथ और उस समय करेंगे फिर सुलगते सवाल की बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।